मैं हूँ 28 साल का और मैं सिंगल हूँ, वर्जिन भी हूँ। और आज है वैलेंटाइंस डे। और आज क्या है, 2025 का वैलेंटाइंस डे। वहाँ पर भी मैं सिंगल हूँ। मतलब 28 क्या 29 साल भी बोल सकते हो मुझे। शायद नहीं लग रहा होगा फेस से, क्योंकि थोड़ा जेनेटिक्स का और वर्कआउट का कमाल है। मैं पूरा स्टोरी बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं पहले रिलेशनशिप में था फिर सिंगल हो गया, फिर रिलेशनशिप में था फिर सिंगल हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब पूरा अपना जो 28-29 साल का जो जर्नी है मेरा लाइफ स्पान, उसमें मैं एक दिन भी रिलेशनशिप में नहीं रहा। पर ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि कैसे मतलब एक अगली मतलब घटिया दिखने वाला बच्चे से आज मैं जिस तरह ठीक ठाक दिखता हूँ, ठीक ठाक बात कर लेता हूँ। और मतलब अगली का मतलब ये है कि सोशली ऑकवर्ड जिसको बोलते हैं, वो था मैं स्कूल के टाइम पे। तो वहाँ से मतलब मैं अपने 19-20 साल तक तो लड़कियों से बात भी नहीं करता था। और वो चीज़ कैसे धीरे धीरे आगे जाके एकदम बहुत बड़ा चीज़ बन गया। मतलब मैं लड़कियों के साथ कैसे मतलब फ्रीक्वेंटली बात करने लगा। और जहाँ पर एक भी लड़की मुझको भाव नहीं देती थी, वह वहाँ वहीं पर एक साथ में बहुत सारे लड़कियाँ कैसे भाव देने लगी लाइफ में, मतलब आज के डेट पे। तो वही जर्नी में डिस्कस करना चाहता हूँ। और ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन है, और मैं मतलब आज तक वर्जिन क्यों हूँ और आज तक रिलेशनशिप में क्यों नहीं आया, तो उसका एक करके सारा चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर ये वीडियो कोई भी देखे तो उसको मतलब एक क्लैरिटी हो कि मतलब मुझसे जो यंग एज के हैं या फिर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि रिलेशनशिप में आए कि ना आए, क्या सही है क्या गलत है। मतलब ये मेरे एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ। मैं शायद ठीक हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसे जीरो गर्ल्स से बहुत सारे गर्ल्स तक मैं पहुंचा, और कैसे मतलब घटिया लुक से यहाँ तक जर्नी कैसा था। तो पहले तो मतलब स्कूल के टाइम मतलब एक मैं कॉन्टेस्ट दे देता हूँ। तो मेरे जो पापा हैं वो पूरा एकदम ब्लैक थे। मतलब बोल सकते हो कि साउथ अफ्रीका से आए हुए लगते थे। मतलब इतने काले थे, और मतलब काले थे पर सुंदर थे। और मेरी मम्मी जो थी वो वाइट मतलब गोरी थी। तो दोनों को साथ में देखोगे तो जैसे एक ब्लैक एंड वाइट वाला कॉम्बिनेशन लगेगा, जिब्रा वाला। तो वैसा वैसा उनका जोड़ी था। पर दोनों सुंदर थे, एकदम सुंदर थे। वो ब्लैक होके भी सुंदर थे, ये भी गोरी होके भी सुंदर थी। तो उनमें से हम लोग पैदा हुए। तो ऑब्वियसली मेरी दीदी लोग जो ऊपर है वो लोग गोरे गोरे थे, और मैं थोड़ा पावा के जैसा काला था। तो स्कूल में एक तो काला था, और मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था बचपन में। स्कूल के टाइम में क्रिकेट क्या एज ए स्पोर्ट में कोई भी स्पोर्ट में हिस्सा ले लेता था, और खेलने मतलब पार्टिसिपेट करने लग जाता था। और उसके लिए ट्रेनिंग मतलब ये वगैरह थोड़ा बहुत अपने से खुद से जो होता था वो सब करते थे हम दोस्त लोग मिलकर। तो वो सारा चीज़ धूप में ही होता था। तो एक तो काला, और दूसरे पर हम समंदर के आसपास के एरिया में रहते हैं। और समंदर के आसपास जो रहते हैं उनका स्किन टोन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हल्का और एक्स्ट्रा ब्लैक हो जाता है समंदर के चलते। और फिर से ऊपर से धूप में हम खेलते थे। तो ओवरऑल हम जितना ब्लैक थे, मैं जितना ब्लैक था, और मैं टोटली मतलब और भी घटिया वाला मतलब मेरा स्किन टोन तो पूरा एकदम मतलब ख़राब हो गया था। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लैक ख़राब है, क्योंकि ब्लैक ख़राब नहीं है। मतलब बोल रहा था कि स्किन बर्न जो हो जाता है वो वाला चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो जब स्किन ख़राब होता है तो और आप अच्छे भी नहीं दिखते, आपका फेस भी मतलब टीनेज में मतलब 12-13 साल में आप कैसे भी दिखते हो, ख़राब ही दिखते हो सब के सब। तो उसके साथ मेरे जो दोस्त लोग थे वो तो गोरे गोरे थे। तो उनके साथ बैठ बैठ के उनको जितना अटेंशन मिलता था मुझे उतना नहीं मिलता था। तो एक इनसिक्योरिटी सी फील आती थी मन में। ऊपर से
देखो इनसिक्योरिटी यहाँ पर एक बढ़िया सा पॉइंट है। मतलब मैं हमारा जो जात है वो एससी कैटेगरी में जाता है, मतलब नीच जात जो हिंदुस्तान में बोलते हैं, नीच वाले जात। तो हम वो नीच वाले जात से बिलोंग करते हैं। तो वो एक फैक्टर था। एंड दूसरा फैक्टर था ब्लैक होना। तो दोनों चीज़ को अगर कंबाइन करें तो आपका सोसाइटी में कोई औकात ही नहीं है। तो ये वाला चीज़ ऐसा नहीं है कि हमने खुद से बनाया है, ये हमारे पेरेंट्स लोग ने, हमारे मतलब बड़े लोग, पेरेंट्स मतलब माँ बाप ही नहीं, जो भी हमसे उम्र में बड़े थे उन लोगों ने सब मतलब ऐसा ही माइंडसेट हमारे दिमाग में घुसाया था कि देख मतलब ऐसा तुमको नहीं बोलेंगे कि तुम डार्क कलर के हो, कि काले हो, कलुए हो। ऐसा तुमको नहीं बोलेंगे, पर गोरे लोगों को ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। तो इनडायरेक्टली आप उनसे कंपैरिजन करने लगते हो। अगर बॉडी होती तो आप बना लेते, मगर गोरा तो क्रीम अप्लाई करने से भी नहीं होते। तो एक मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोसाइटी आपके मन में बचपन से ही एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है कि भाई ये बढ़िया है, ये चीज़ ख़राब है, गोरे मस्त है और काले घटिया है। तो ये वाला चीज़ माइंड में सब इंस्टॉल कर लेते हैं। आज भी यही चल रहा है। तो वो वाला माइंड में था, पर अब उस चीज़ को कुछ हो नहीं सकता। तो हम लोग नेक्स्ट चीज़ क्या करें वैलिडेशन के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं अच्छे से, या फिर स्पोर्ट्स में अच्छे हो जाते हैं तो उसी बहाने थोड़ा अप्रिसिएशन मिल जाएगा, थोड़े बहुत प्राइज़ मिल जाएंगे स्कूल से, मतलब स्टेज पर बुला के तो लोग हमारे लिए थोड़े ताली बजा देंगे। तो उसी चक्कर में कंपटीशन में भाग मतलब पार्टिसिपेट करता था। और डांस में, सिंगिंग में, एक्टिंग में और स्पोर्ट्स में तो था ही, मतलब सारी चीज़ों में घुसने लगा वैलिडेशन के लिए। तो ऐसा करते 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 अच्छा खासा वैलिडेशन मिलने लगा, तो थोड़ा बहुत पॉपुलर होने लगा स्कूल पे। तो अभी लगने लगा कि हाँ चलो अभी तो मेरा अपने दोस्तों में थोड़ा नाम है, और स्कूल के टीचर्स में अपना थोड़ा नाम है, एंड सोसाइटी मतलब माँ बाप भी अप्रिशिएट तो करते ही थे हर चीज़ में। तो ऐसा अब करते 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 सारा मतलब जो फिजिकली अपीयरेंस को छोड़ के बाकी क्वालिटी को अप्रिशिएशन मिलने लगा। तो अब रहा के गर्लफ्रेंड की बात। तो ये जो था मतलब सारी जो क्लासेस के लड़कियां थी, जूनियर हो बोलो सीनियर बोलो, सब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा गोरा है। मतलब मैं एक काला और वो एकदम गोरा। हमारे दोनों में बहुत मस्त बचपन से ही आज तक बढ़िया जमता है, और कोई मतलब ऐसे अपीयरेंस को लेके कभी ना ही हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना ही हम बुराई करते हैं। तो एक बढ़िया बैलेंस वाला चीज़ है हम लोगों में। और उसके सराउंडिंग में जो भी क्लोज दोस्त थे वो लोग भी साले गोरे थे। तो उनके सर्कल में कहीं ना कहीं मैं इन्फीरियर फील करता था कि इन लोगों से मैं मैच नहीं हो रहा हूँ, और जो भी जाते थे वो उन लोगों को क्यों बोलते थे, मतलब टीचर से लेके गर्ल्स सब लोग उनको क्यों बोलते थे। तो ये चीज़ खटकती थी। सॉरी। तो ऐसा करते 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 न जाने पूरा स्कूल निकल गया। तो हमने कभी अप्रोच नहीं किया लड़कियों को, और मतलब वो स्कूल में ही उन लोगों के सारे रिलेशनशिप्स थे, पर हमारे कुछ नहीं थे। क्योंकि कुछ नहीं थे, क्या हम तो बात भी नहीं करते थे, कुछ तो दूर की बात है। मैंने कभी बात भी नहीं किया, मतलब +3 ग्रेजुएशन तक एक भी लड़की से बात नहीं किया। सो यही था स्कूल का एरा। और उसके बाद अपना प्रमोशन हुआ मतलब +2 में, +2 मतलब 12th में एक बड़े से प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर इंडिया के सारे स्टेट से बच्चे आए थे। और वहाँ पे हमने देखा कि भाई इधर तो बस सुंदर अप्सराएं हैं, और सब लोग हमसे स्मार्ट है, सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सब हिंदी में बात कर रहे हैं। हम मतलब
अपना लैंग्वेज उड़िया है, मतलब रीजनल मतलब मदर टंग। तो हम लोग उसमें कंफर्टेबल नहीं थे, हिंदी और इंग्लिश में। सो ऐसा करते करते वहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ। वहाँ पर भी हमने किसी से बात नहीं किया, और वहाँ पर भी मतलब सेम चीज़, मतलब वो वाले दोस्त को वैलिडेशन मिल रहा था, और उसकी तरह उससे भी अच्छे हैंडसम टॉल वाले स्मार्ट जो अच्छे से बात करते थे, डांस करते थे, गाना गाते थे, उन लोगों को वैलिडेशन मिलने लगा। सो मैं जिस तरह फील करता था, अब मेरा दोस्त भी उस तरह फील करने लगा कि यार यहाँ पर तो मैं भी इन्फीरियर फील करने लग रहा हूँ। सो यही चीज़ उसके साथ भी हुआ। तो ऐसा करते करते +2 मतलब 12 भी निकल गया। वहाँ पर भी हम इंट्रोवर्ट रहे, किसी से बात नहीं किया। अब आया लाइफ में ट्विस्ट, ग्रेजुएशन, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। और गवर्नमेंट कॉलेज में होता है क्या, इलेक्शंस, मतलब पॉलिटिक्स। तो जैसे कि अभी स्पोर्ट्स वोर्ट्स, गाना डांस ये सब करके हम थक चुके थे, और उससे कुछ ज़्यादा घंटा कुछ हो नहीं रहा था। मतलब ना कि ज़्यादा अच्छा बन रहे थे, ना कि ज़्यादा बुरा, मतलब बीच में कहीं अटक जा रहे थे। डांस भी ठीक ठाक कर लेते हैं, स्पोर्ट्स भी ठीक ठाक कर लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक ही हो रहा है, कोई कुछ भी ख़राब नहीं हो रहा है, कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं हो रहा है। मतलब एक्सट्रीम में अच्छा भी नहीं हो रहा है, एक्सट्रीम में बुरा भी नहीं हो रहा, तो मीडियोकर, सब में मीडियोकर हो रहा है, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अभी कॉलेज आने तक सब कुछ छूट चुका था। अभी मतलब एक नया चीज़ दिखा मुझे पॉलिटिक्स में। ज़्यादा लोगों, मतलब जो जूनियर सीनियर है वो लोग पॉलिटिक्स में जो भी पोजीशन में है, मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये वगैरह, उन लोगों को ज़्यादा वाहवाही मिलती थी, और टीचर्स, स्टूडेंट्स, गर्ल्स सबके साथ मतलब वैलिडेशन मिलता था, और सब लोग आके उनसे उल्टा वो लोग आके उनसे बात करते थे। तो ये चीज़ देख के लगा कि चलो ये एक वैलिडेशन है, तो इसके पीछे भागते हैं। तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के उसके पीछे भागा, और इलेक्शन कॉलेज इलेक्शन में 2-3 साल तो बात करते करते हाँफने लगता हूँ, ऊपर से गर्मी हो रही। सो कॉलेज इलेक्शन तक हम पहुँच गए। वहाँ पर बड़े बड़े मतलब पॉपुलर स्टूडेंट के साथ, सीनियर लोग और स्टूडेंट के साथ उठना बैठना था। पॉलिटिशियन से भी हम रेगुलरली मतलब मिलते थे, क्योंकि वो लोग ही फंडिंग देते थे कॉलेज कैंडिडेट्स को, कि कौन इलेक्शन लड़ेगा और वो वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर थोड़ा सा वैलिडेशन मिला, और मैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा था उसका नाम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है आज कंपेयर टू ये वाला गवर्नमेंट कॉलेज। तो यहाँ पर जब आया, तो जब मतलब दोस्त लोग और टीचर्स को पता लगा कि मैं एक बड़े से प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, मतलब मेरा 12th वहाँ पर ख़त्म हुआ था, और मैं ऑब्वियसली मतलब इस कॉलेज के स्टैंडर्ड से मतलब कम्युनिकेशन बोल लो, स्मार्टनेस बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेसिव था आज कंपेयर टू दिस मतलब ये गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स लोग से, मतलब मेरे डिपार्टमेंट के जो थे उन लोगों से तो ज़्यादा स्मार्ट और अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा था। सो तो छटाक से मुझे वैलिडेशन मिलने लगा सबका, और सब मुझे हीरो मानने लगे, मतलब टीचर्स से लेकर सब इम्प्रेस, मतलब ये क्या हो गया, मतलब ये कौन, मतलब नवाबजादे हमारे साथ पढ़ाई करने आए हैं। तो वहाँ जब ट्विस्ट हुआ, अब आने लगे लड़कियाँ। तो तब मैं टिकटॉक पर वीडियोस बनाता था, मतलब शॉर्ट वीडियोस, मतलब ऐसा नहीं कि लिपसिंग, हाँ लिपसिंग भी करता था, पर ज़्यादातर वो वाले होते हैं मतलब जो स्क्रिप्ट वाले, बिना डायलॉग में एक थीम बनाकर जो वीडियोस बनाते हैं वो वाला वीडियोस बनाते थे। वो ऐसे ऐसे करके, और नेचुरली मैं फ़नी भी था,
और तो इसी चक्कर में सबका एक तो अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ाई में ठीक ठाक अच्छा था, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट से बेटर था डिपार्टमेंट में, और टीचर्स भी इम्प्रेस थे, डांस भी करता था थोड़ा बहुत, और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था, कॉलेज पॉलिटिक्स में। और ये सारे चीज़ें कंबाइन कर लें तो एक धमाकेदार पैकेज बना हुआ था कॉलेज का। तो उसके चक्कर में सब वैलिडेशन मिलने लगा, और मतलब गर्ल्स लोगों के अटेंशन भी मिलने लगे। अब क्या था, अब हुआ बवाल। तो धीरे धीरे करके फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह में सारे गर्ल्स लोग अप्रोच करने लगे कि ऐसा ऐसा है, हमको तुमसे प्यार है, ये वाले सारे मैसेजेस आने लगे। तो तब मैंने सोचा कि नहीं, ठीक है, मतलब आना है। पर उसी टाइम जो ग्रेजुएशन के टाइम हमारे पिताजी का देहांत हो गया, सो तब थोड़ा फाइनेंशियली मतलब चैलेंजिंग था सिचुएशन घर पे, और ज़्यादातर मतलब एक बुरे वक्त से हम उभर ही रहे थे, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, तीनों ओर से। सो मैंने बोला कि चलो रहने देते हैं अभी, मतलब ये जो मेंटल ट्रॉमा है उससे नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये चीज़ का अगर कुछ गलत हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैंने बोला रहने दो, बाद में देख लेते हैं, अभी करियर पे ध्यान देते हैं। तो उसके बाद रिजेक्ट मैंने किया। तो बस ऐसा नहीं कि वो लोग पसंद नहीं थे, ऐसा था कि भाई अपना लाइफ इम्पोर्टेंट है, मतलब फैमिली को वहाँ से निकालना है। अगर मैं उस मतलब किसी को और को टाइम देने लगा, तो अगर कुछ भी उल्टा सीधा होता है, वेकअप वगैरह होता है और मैं डिप्रेशन में जाता हूँ, तो इधर मतलब फैमिली में जो भी चीज़ हो चल रहा है वो सब बिगड़ जाएगा। तो वो वाला सीन था। तो मैंने बोला रहने दे बहन, बाद में देखते हैं। मतलब मैं हाँ भी नहीं बोल रहा हूँ, ना भी नहीं बोल रहा कि अभी नहीं चाहिए। तो दो चार लड़कियाँ थी जिन्होंने बार बार अप्रोच किया, बार बार मतलब प्रपोज़ किया, ये वगैरह वगैरह जो कुछ भी हुआ। और ऐसे करके करके 3 साल निकल गए, और मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म, और उनमें से आधे और किसी कॉलेज में शिफ्ट हो गए या फिर शादी वादी कर ली। देन हमारा शुरू हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब 2019 की बात है। मतलब उसी टाइम पे मेरा शुरू हुआ यूट्यूब का जर्नी। मतलब एक मेरा ओडिया लैंग्वेज में एक मतलब रोस्टिंग चैनल था, है अभी भी, मतलब मैं उस पर अभी भी एक्टिव नहीं हूँ। सो जब एक्टिव था मैं वो गिने चुने मतलब टॉप क्रिएटर्स में आता था उस टाइम, 2019-20 के टाइम। सो उसके अराउंड 50-60 के सब्सक्राइबर्स थे, और व्यूज़ भी ठीक ठाक आते थे, और मेरा कंटेंट भी लोगों को ज़्यादा पसंद आता था। तो वहाँ पर मतलब जो जीरो लाइन था ना, वो जो वैलिडेशन, लड़कियाँ बोल लो, सोसाइटी बोल लो, जो भी था, वो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था वो यहाँ पर तक था 2019 तक। जब वो यूट्यूब चैनल बूम हुआ तो मेरा एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंट बोल लो, या फिर लड़कियों के साथ ये मतलब बातें करना बोल लो, और सोसाइटी का वैलिडेशन बोलो, वो एकदम से बूम। और जितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जितने व्यूज़ बढ़ रहे हैं, मेरा भी कॉन्फिडेंट लेवल उतना ही बूम हो रहा है। उतने लोग मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आके भाई बिग फ़ैन भैया, मैं आपका वीडियो का फ़ैन हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये सब बोलने लगे। और ऑब्वियसली अगर आपका व्यूज़ और सब्सक्राइबर लाखों मतलब हज़ारों में है, तो उनमें से कोई ना कोई वो लाइक करता है, प्रपोज करता है। तो वैसा ही हुआ। तो बहुत सारे लोग आए, प्रपोज किए, उनमें से कुछ लोगों के साथ बात हुआ और वो पसंद भी आए। पर अगेन उन लोगों ने जब प्रपोज किया, मैंने बोल दिया नहीं,
क्योंकि मुझे लगने लगा, मतलब अभी तक मेरा माइंड जो था वो एकदम मैच्योर, मतलब एक बोल सकते हो टनल विजन में था कि अभी नहीं घुसना उस सब चीज़ों में, क्योंकि तब तक मैं कोबी ब्रायंट का, मुझे याद है कोबी ब्रायंट का वीडियोस में देखता था, तो वो बोल रहा था, मतलब उसका फिलोसफी, मतलब वर्क एथिक ऐसा था कि अगर मैं मतलब सुबह के 4 बजे से अपना लाइफ शुरू करता हूँ, मतलब वो बास्केटबॉल प्लेयर था, तो वो सुबह के 4 बजे जाता था ट्रेनिंग के लिए, 4 से 6 बजे तक ट्रेनिंग, फिर 1 घंटा का ब्रेक, फिर 8 से 9 ट्रेनिंग, फिर 1 घंटा ब्रेक, तो फिर 11 से 1 बजे तक ट्रेनिंग, फिर 2 घंटे ब्रेक, फिर 3 से 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक ट्रेनिंग, फिर डिनर, फिर हो गया। तो ऐसा करते करते उसने शायद 10 साल अपने आर्ट को, जो कि बास्केटबॉल है, उसको ट्रेनिंग दिया। तो वो उसका कहने का मतलब था, तो अगर आप और मैं एक गेम खेल रहे हैं, और मैं आप होके सुबह 10 बजे से 3 बजे तक ट्रेनिंग करते हो हर दिन रोज़, मतलब बिना स्किप किए, और मैं उसी टाइम पे आपसे 4 गुना मेहनत कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली 1 साल में मेहनत नहीं दिखेगी, 2 साल में मेहनत नहीं दिखेगी, 3 साल में नहीं दिखेगी, 4 साल में नहीं दिखेगी, मगर 5 साल तक जब आ जाओगे आप, तो इस वाले, मतलब आपका जो ये वाला जो बंदा है जो दिन में 1 बार ट्रेनिंग करता है, और ये वाला बंदा है जो दिन में 4 बार ट्रेनिंग करता है और 4 गुना इफेक्ट लगा के और टाइम लगा के ट्रेनिंग करता है, ये वाले का जो स्किल होगा यहाँ पर होगा, और इस वाले का आसपास भी नहीं होगा। ये चाहकर भी उस तक पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि ये इसने ऑलरेडी 5-10 साल दे दिए उस आर्ट को, और ये टाइम और स्किल के चक्कर में ये बहुत ही पीछे पड़ गया, मतलब उसके साथ इसका कंपैरिजन कुछ भी नहीं है। तो ये वाला चीज़ को मैंने माइंड में सोचा कि हाँ, अगर ये सारे मेरे दोस्त लोग को जितना भी देखता था, और उन लोगों से, मतलब वो कितना कितना टाइम बर्बाद करते थे रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, और लड़कियों से बात करना हो गया, घूमना हो गया, दोस्तों के साथ चिल मारना हो गया, ये सब चीज़ों में जो बर्बाद करते थे, मैंने सोचा कि चलो अब से ये सब बंद, मेरा तो पढ़ाई ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है, और तो मैं अपना घर के काम पे ध्यान दूंगा और अपने आप पे ध्यान दूंगा, और मेरे काम पे जो मैं जो भी यूट्यूब वगैरह करता हूँ उस पर ध्यान दूंगा। तो ऐसा करके मैंने बोला नहीं, अभी अगर मैं इस अपने लाइफ का 5-10 साल अगर मैंने अपने आर्ट को दिया, तो मैं जितने भी मतलब मेरे फील्ड में है और मेरे दोस्त लोग हैं जो भी है, वो उन लोगों से मतलब ऑब्वियसली जो भी मार्केट आप घुसते हो सब में कंपटीशन है, और जो भी टॉप कॉम्पिटिटर है वो आपसे स्मार्टली वर्क करता है, वो हार्ड भी वर्क करता है, और उसके बाद डेफिनेटली ज़्यादा स्किल है, और वो सही काम कर रहा है, तो उसको अगर मैच करना है तो आपको भी सेक्रीफाइस देना होगा। तो मैंने सोचा कि यही ठीक है, मतलब ये मतलब लॉजिकली भी ठीक ही लग रहा है, मतलब आप अगर यहाँ पर सेक्रीफाइस नहीं करते हो, और अगर, तो मेरे दिमाग में 2 सिनेरियो चल रहे थे, एक तो मतलब रिलेशनशिप को मेंटेन करके मैं अच्छा खासा इसको उसको दोनों को बैलेंस करके लॉन्ग टर्म में चल सकता हूँ। तो दोनों अगर ठीक ठाक चलते हैं तो लॉन्ग टर्म तक सक्सेस गारंटीड है, ठीक है। तो अगर एक मतलब ये बिजनेस साइड हो गया, मतलब आपका जो जॉब है ये साइड ठीक चल रहा है, मगर जो आपका रिलेशनशिप वो है, दोनों ठीक ठाक चल रहे थे, अचानक से उसने आपके पार्टनर ने ब्रेकअप करने का सोच लिया, तो वो धड़ाक से गिरेगा। तो ऑब्वियसली आप ह्यूमन हो, आपके पास इमोशन है, तो आपका भी दिल टूटेगा और आप डिप्रेशन में जाओगे। तो इस वाले जो बिजनेस साइड में आपका ध्यान नहीं लगेगा, और ये भी उसके साथ डूबेगा। तो ये वाला जो रिस्क है मैं लेना नहीं चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ मतलब पूरा फक्ड अप होके है पास्ट लाइफ। सो ऑलरेडी मैं काफ़ी यंग उम्र में बहुत कुछ देख चुका था, और पापा के जाने के बाद और मुझे संभालने को
लिटरली कोई नहीं था, ना कोई दोस्त, ना कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी नहीं। सो मैं अपना पोजीशन समझ गया था कि भाई अगर रिलेशनशिप में अगर मैं घुसूँगा और कुछ भी इधर उधर होता है तो मैं गया काम से, क्योंकि मेरे अंदर इमोशंस भर भर के है। मैं ऑफ कोर्स दिखा नहीं पाता, तो इमोशनली बहुत ही अटैच हो जाता हूँ इजीली। सो अगर ब्रेकअप वेकअप होता है तो मैं गया काम से, मतलब क्या क्या करूँगा उसका भी कोई अता पता नहीं है। सो मैंने बोला रहने देते हैं, जो भी आएगा ठीक है, बात करेंगे, और अगर वो वेट करना चाहती है तो टाइम भी मांगेंगे। पर ऐसा ही चला, और जो लोग आए उसको बताया कि देखो ऐसा सीन है, और मैं अभी तो नहीं कुछ कर सकता, पर ऐसे फ्रेंडशिप मेंटेन करके रख सकते हैं क्या, और आगे चल के कोई डिसीज़न, मतलब मुझे जब लगेगा कि हाँ मैं फाइनेंशियली और मेंटली दोनों ओर से प्रिपेयर्ड हूँ तुमको संभालने के लिए, तो मतलब तुमको संभालने का मतलब कि रिलेशनशिप नहीं है, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। अगर शादी को मेंटेन करने की सोच, मतलब मुझे लगा कि हाँ मैं अभी ठीक ठाक हूँ, कर लूँगा, तो तब जाके मैं तुम्हें रिलेशनशिप के लिए हाँ करूँगा। तब तक तुम्हारा प्रपोज़ल का कोई मतलब नहीं है मुझ में। तो ऐसे कर कर के एटलीस्ट मैंने, मतलब मोस्टली जो थे मुझे कोई एफर्ट डालना नहीं पड़ा, क्योंकि सारे जो थे मेरे सब्सक्राइबर थे, तो सारे सब्सक्राइबर ऑब्वियसली मेरा मतलब कंटेंट देख के आ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी इम्प्रेस्ड हैं और मेरे पर्सनालिटी के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो उनके लिए डिसीजन लेना और मतलब आसान हो जाता था। और कुछ लोग उनमें से ऐसे भी थे कि हाँ ये पॉपुलर है, और तो इससे बात करने से हम उनको वैलिडेशन मिलता था। तो ऐसे भी लोग थे जिनको, मतलब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये सब्सक्राइबर के चक्कर में और व्यूज़ के चक्कर में आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिक्स्ड लोग थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया रिलेशनशिप के लिए, और मैं हर एक लोगों को ना 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 किया, और उनमें से कुछ लोगों से अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। सो उन लोगों को वहाँ से मतलब इंस्टाग्राम और सब्सक्राइबर लिस्ट निकाल के मतलब थोड़ा बहुत बात करके अभी फ़ोन कॉन्टैक्ट्स में लाया। फिर भी आज तक किसी से बनी नहीं, मतलब मैंने एंड मोमेंट में अपना डिसीजन हर दफ़ा चेंज किया। एक सेकेंड। सो एंड मोमेंट में सबको मना ही किया है मैंने आज तक, क्योंकि देखो ऐसा सीन था कि मैं टाइम मांगता था सबको कि देखो ऐसा सीन है, तुम मुझे अच्छे से जान लो और मैं तुम्हें अच्छे से जान लेता हूँ। ऐसा नहीं करते कि 1-2 महीने में रिलेशनशिप में आ गए और फिर एक्सप्लोर करते हैं अब एक दूसरों के बारे में। ऐसा मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अच्छे से मतलब एक फ्रेंड बन जाओ, 6 महीने 1 साल एक दूसरे से बात करो फ्रिक्वेंटली, और हो सके तो मतलब फेस टू फेस मिलो फिज़िकली। ऐसे मुझे नहीं लगता कि मतलब इंस्टाग्राम या फिर टेक्स्ट पे बात करना और रियल में फेस टू फेस बात करना एक बहुत अंतर होता है, उसमें ज़्यादा कनेक्शन बनता है फेस टू फेस में। सो हो सके अगर दूर है तो क्या ही कर सकते हैं। तो मेरा ये सब मतलब सोचना है था और है भी आज तक। तो मैं टाइम मांगा तो हर एक को जल्दी है रिलेशनशिप में आने की। मतलब वो लोग, अबे यार एक गाड़ी, पर पता नहीं क्यों हर एक लड़की जिससे भी मैंने बात किया, उन लोगों को काफ़ी जल्दी थी रिलेशनशिप में आने की, कि भाई तुम तो हाँ करो, अभी के अभी हाँ करो। मैंने 4 दिन वेट कर लिया, 4 वीक वेट कर लिया, 1 महीना वेट कर लिया। मैंने बोला अभी मैं कैसे बता सकता हूँ कि तुमको क्या क्या पसंद है, तुम कैसे पर्सन हो, और तुम भी नहीं बोल सकती कि मैं कैसा पर्सन हूँ, तुम भी ठीक से नहीं जानती। और आगे जाके मैं नहीं चाहता कि कोई भी ब्रेकअप से कब वाला सीन हो, भले ही लेट हो, पर जो भी हो एक हो परमानेंट हो, वाइब वाला और मैरिज वाला सीन हो उसके साथ।
तो ये सब मुझे मैं उन लोगों के साथ एक्सप्लेन करता, वो बोलते हैं वाह भैया आपके जैसा सोचने वाला आज तक हमें नहीं मिला, ये ब्ला ब्ला ब्ला। पर फिर वो तारीफ तो कर लेती थी, पर फिर वही गलतियाँ करती थी जो कि उनका ब्रेकअप, जिसके लिए उन लोगों का सब मतलब मोस्टली सबका ब्रेकअप होता है मुझे लगता है। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी एक लड़की थी जिसने अप्रोच किया लास्ट ईयर इसी टाइम पर, तो वो अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी, पर वो जब इनडायरेक्टली प्रपोज की, मैंने अपना चीज़ क्लियर रखा, तो वो बोली कि हाँ आप बोल सकते हो कि आप हमें पसंद करते हो, तो मैं वेट कर सकती हूँ पूरा मतलब जितने साल आप बोलोगे। तो मैं बोला ऐसे कैसे बोल दूँ कि तुमको अभी मिले हुए एक ही महीना हुआ है, तो मैं बोल नहीं सकता। तो पता है क्या हुआ, वो जब मैंने क्लैरिटी रखा कि जे कुछ भी नहीं होने, मतलब अभी नहीं होने वाला, बाद में जो भी होगा 6 महीने या फिर 1 साल बाद एक दूसरे के को अच्छे से जानने के बाद, बात करने के बाद वो होगा। तो वो बोली वाह ऐसे सोच वाले लड़के आज भी एग्जिस्ट करते हैं, बढ़िया मज़ा आ गया आपसे मिलके, ये करके वो करके, आपके जैसा बॉयफ्रेंड शायद ही कोई होगा, ये ब्ला ब्ला जितना दुनिया भर का तारीफ कर लिया। उसके बाद क्या हुआ पता है सॉरी क्या हुआ पता है, उसके ठीक 15 दिन बाद मैंने उसको कॉल किया और वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थी। बताओ। तो ये यही वाला सीन मैं बार बार देख रहा हूँ, हर लड़कियों पे देख रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं एक एक को लेके बोल रहा हूँ। मैंने ऐसे 5-6 मतलब पता नहीं कितने जिन लोगों के साथ बात किया हूँ, वो सारे मतलब रिजेक्ट करते ही धड़ाक से किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, या फिर घर वालों को बोल देते हैं शादी के लिए हाँ कर देते हैं, वो आके लाके एक लड़का चिपका देते हैं उनको। तो ये वाला सीन हर मतलब मोस्टली सारे लड़कियों के साथ हो रहा है और होता है। पता नहीं क्यों उनको वो लोग इतना इम्पेशन कैसे हैं। तो मैं सारों को नहीं बोल रहा, मेरे पल्ले में जो पड़ी वो सारे इम्पेशेंट थी। तो वो रिलेशनशिप में आ गई, फिर मुझे बोलने लगी कि लड़का ऐसा है वैसा है। मैं बोला हाँ बढ़िया है, फिर ठीक है, आप तुम तो ऐसा ही खूब ढूंढ रही थी, मिल गया, क्या ही बात है, मज़े करो अब। तो फिर वो कुछ दिन चला, 1-2 महीना, फिर लड़का निकला साइको। फिर उसको अपने एक्स के साथ कंपेयर करने लगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे चीज़ें हुआ। फिर उनका हो गया ब्रेकअप, वो भी 2-3 महीनों में। तो इनडायरेक्टली मेरा पॉइंट हो गया प्रूफ कि जल्दी वाला रिलेशन, जल्दी जल्दी जो भी डिसीज़न लेते हो वो जल्दी जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप थोड़े वो चीज़ें देख के डिसीजन ले लेते हो, फिर उसके साथ आते हो, फिर दोनों जब मिलके 1-2 मतलब टाइम बिताते हो, फिर उसके बारे में वो ख़राब चीज़ें पता लगता है तुमको, उसको भी तुम्हारे बारे में ख़राब चीज़ें पता लगता है। तो वो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई इसके लिए तो मैंने सब्सक्राइब नहीं किया था, मतलब ये वाला चीज़ के लिए तो मैं इसके साथ नहीं हूँ, ये तो बढ़िया बढ़िया बातें करता था, ये ब्ला ब्ला ब्ला, सारे अच्छे चीज़ों को माइंड एक्सेप्ट करके रखता है और उसको ही होना मांगता है, मतलब वो चाहे सारी चीज़ें ही हो ऐसा माइंड सोचता है, पर ऐसा रियलिटी नहीं है। तो वो अपने रंग दिखाता है, उसके साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाती और उसी के साथ ये एडजस्ट नहीं हो पाता, तो ऑब्वियसली ब्रेकअप होना मांगता है। और जो भी इस चीज़ को लीड करके लेते हैं आगे, वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है, मेंटेन होके रहता है, मतलब दोनों साथ में रहते हैं, पर वो वाला चीज़ एकदम टॉक्सिक बन जाता है, मतलब ज़िंदगी झंड। तो यही आज तक चल रहा है, और मुझे तो अनलकीली कोई भी आज तक ऐसा नहीं मिला जो कि मैं दिल ठोक के बोल सकता हूँ कि भाई यही है, यही चाहिए, मतलब इससे बेटर नहीं मिलेगी। मतलब मिलती है, हर रोज़ बेटर मिलती है। जितना बड़ा होते होते जाता हूँ लाइफ, भगवान उतना बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर से मिलवा रहे हैं। सो आई एम होपफुल कि कैसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं शायद,
सो हो जाए, कोई मिल जाए, और मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो क्या ही कर सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप में घुसना ही नहीं है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, बर्बाद भी नहीं करना है। सो लेट्स सी क्या होता है। और वर्जिनिटी को लेकर जो सीन है, मतलब आजकल क्या बोलूँ उसके बारे में, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। पर मैं जो सोचता हूँ वही ठीक है। मतलब एक तो चीज़ है कि आप किसी और के साथ अगर फिजिकल होते हो, और मुझे मतलब हाँ, फैंटेसी तो सब में होते हैं, सबका मतलब अर्जेस होते हैं कि ये करे वो करे, इसके साथ उसके साथ। पर मतलब फिर मुझे लगता है कि आ, फिर मैरिज हो गया, रिलेशनशिप हो गया, तो उसका क्या ही पॉइंट रहा लाइफ में। मतलब आप अगर सिंगल रह के भी वो सब सारी चीज़ें कर सकते हो, और शादी के बाद भी कर सकते हो, तो शादी ही करना, रिलेशनशिप का नाम क्यों देना, किसी को हर्ट क्यों करना, ये सारी चीज़। अगर करना है तो सिंगल रहो, करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक के साथ ही रहना है तो मत करो। ये क्या बात हुई कि भाई हमें प्यार भी चाहिए और सेक्स भी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो यही आइडियोलॉजी है बोल लो, लाइफ फिलोसफी बोल लो, क्या बोलना है बोल लो, जो भी है यही है। हाँ, मुझे भी चांसेस मिले, ऐसा नहीं कि मैं नल्ला, मतलब ऐसा नहीं, मुझे भी चांसेस मिले। पर मैंने बोला कि हाँ, इंटरेस्ट तो है, पर नहीं जा सकता आ, उस राह पे तो नहीं जा सकते। मतलब अगर यहाँ पर नहीं हुआ, लव ऑफ माय लाइफ नहीं मिला, तो हाँ ठीक है, चलो ये नहीं मिला तो यही एक्सप्लोर करते हैं जितनों के साथ हो सकता है। अगर मतलब एक टाइम पे आता है, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यार नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी वो नहीं हो रहा है, तब ठीक है, आपका ये अर्ज नहीं मिला तो ये अर्ज को सेटिस्फाई करते चलो। दुनिया में जितने भी लोग आते हैं आपके साथ, मज़े करो जब तक आपके मन में अर्जेस आते हैं। अगर एक बार किसको कमिटमेंट दे दो तो निभाओ, फिर मतलब फिर रिग्रेट नहीं रहेगा लाइफ में। मतलब आप कर तो लोगे, पर आप खुद के नज़रों पे तो गिर ही जाओगे। तो ये मेरा मानना है। तो कोई पॉइंट नहीं है ऐसे 100 लोगों के साथ सोने का। एक तो ये वेस्टर्न कल्चर, और ऊपर से लोग समझते नहीं, कूल बनने के चक्कर में गलतियाँ करते हैं। और हाँ, अगर मतलब हो गया है अगर कुछ भी गलती, तो ठीक है, उसके 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 ऊपर भी जज नहीं कर सकते। मतलब होता है इंसान में गलती, मैं भी जज नहीं करूँगा। मतलब जो भी आगे आएगी, मेरा मेरी पार्टनर जो भी आगे 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 आएगी, सो वो भी अगर वर्जिन हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, इसमें से फ़र्क पड़ता है कि अगर उसके 5-10 ऑलरेडी पार्टनर्स थे तो रहने दो, नहीं चाहिए। अगर मैं भी, उसके लिए ये लागू नहीं है, मेरे लिए भी लागू है, अगर मैं भी 5-10 के ऊपर जाता हूँ फिर मैं भी रहने देता हूँ। भाई मुझे नहीं करना शादी, मुझे किसी को ठगना नहीं है और किसी को चीट नहीं करना है। मैं तो ऐसे ही रहूँगा, और 5-10 जो थे मैं उसको 100 नंबर तक ले जाऊँगा, पर रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा, क्योंकि कुछ पॉइंट नहीं है। हाँ, अगर आप किसी को बोलते हो अपना, मैं तो बोलता हूँ जिसके साथ रिलेशनशिप में आओ, एकदम से सब मतलब उगल डालो, मतलब बोल डालो कि मैंने इसके साथ सोया है, इसके साथ किया है, ये क्या है, मैं दारू पीता हूँ, मैं गांजा फूकता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी मन में आए, मतलब जो भी रियलिटी हो वो बोल दो, क्योंकि एक फेक एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। आपका पर्सनालिटी भी उसके सामने, वो
आपके हर एक बात पे विश्वास करेगी, क्योंकि मेरा पार्टनर सच बोल रहा है, कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो जो कर रहा है, अगर बाद में उसको आपका सच्चाई के आप नहीं बोले होगे, अगर बाद में उसको पता चलता है तभी दिक्कत है, तब रिलेशनशिप खराब होगा, मैरिज खराब होता है और ब्रेकअप, डिवोर्स, ये सब होता है। तो यही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो कैसे मैंने मतलब लाइफ ऐसा नहीं है, अपने आप पे ध्यान दो। जो भी बोलते हैं लड़की नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो रहा, तो अपने आप पे ध्यान दो, हो जाता है। अपने पर्सनालिटी, मेरा जितना आइडिया है, लोग पर्सनालिटी को ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन फिजिकल अपीयरेंस। हाँ, वो मैटर तो डेफिनेटली करता है, गोरा होना मैटर करता है, अच्छी फिजिक मैटर करता है, पैसा मैटर करता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ मैटर नहीं करता, सब कुछ मैटर करता है। पर आप अगर अच्छे पर्सन हो, और आप ऐसे नहीं कि अच्छे पर्सन हो और घर पे बैठ रहे हो यार, कुछ तो मतलब एक्सप्रेस करो अपने फीलिंग्स को दूसरों के सामने, रिप्रेजेंट करो और पैसे कमाओ, क्योंकि बिना पैसों के भी लाइफ नहीं चलती। तो ये 2 चीज़ें, बेसिक चीज़ें कर लो, फिर ठीक है, सब कुछ मतलब लड़कियाँ वगैरह, दोस्त वगैरह सब मेंटेन होके रहते हैं। और यही था मेरा एक्सपीरियंस एज ए 28-year-old सिंगल वर्जिन गाय। सो यही था। पास्ट में अगर मेरी वाइफ ये चीज़ देखेगी तो पता नहीं क्या सोचेगी। मैं तो डेफिनेटली उसका कमेंट अगर करती है तो पिन करूँगा उसका कमेंट। सो जो भी हो तुम, वाइफ मटेरियल, आई विल सी यू इन द फ्यूचर। बाय बाय।